हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट एंड देयर इज अ ग्रेट न्यूज दैट इंडिया हैज बीटन ऑस्ट्रेलिया कन्विंसिंगली बाय 4 विकेट्स टू एंटर द फाइनल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि एज ऑलवेज आप जब सब्सक्राइब करते हो तो इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर मी एंड थैंक्स इन एडवांस। तो आज की मैच के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो भारत ने बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की, एकदम प्रॉपर बेस्ट टीम ऑफ द कंपटीशन की तरह ही भारत ने जीत हासिल की है। तो पहले भारत ने मतलब भारत टॉस हार गई, ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली बैटिंग लिया जैसे कि एक सेमीफाइनल में लेना चाहिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत आज थोड़ी इतनी सकारात्मक नहीं रही। कॉनोली को शमी ने कॉट बिहाइंड करवा दिया, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड एकदम अपने नेचुरल यूजुअल अटैकिंग प्लेयर में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो रोहित शर्मा वरुण चक्रवर्ती को लेके आए, ये थोड़े मिस्ट्री स्पिनर इस वक्त साबित हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है। और इन्होंने राउंड द विकेट से डाला, ट्रेविस ने उठा के मारने की कोशिश की और लॉन्ग ऑफ पे शुभमन गिल ने दौड़ते हुए अच्छा कैच पकड़ा। और ये बहुत ही एक एडवांटेज आज भारत को मिल गया कि ट्रेविस हेड ज्यादा उन्होंने प्रेशर नहीं किया, उन्होंने 39 किया, लेकिन इसके बाद वो आउट हो गए। और फिर स्टीव स्मिथ ने अच्छी बल्लेबाजी की, एक छोर से उन्हें पकड़ के रखा, उन्हें 71 किया। और एक बात में लाबुशेन भी सेट होकर फिर आउट हो गए, उनको जडेजा ने एलबीडब्ल्यू किया, वो भी एक बड़ा विकेट था क्योंकि पार्टनरशिप लंबी हो सकती थी। लेकिन इसके बाद जो पार्टनरशिप रियली भारत को हर्ट कर रही थी वो मैंने देखा कि एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ के बीच वो हो रही थी। और एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया 157 पर वो एट द एंड ऑफ 30 ओवर्स, एंड आई थॉट दे विल रीच समथिंग अराउंड 290 to 300, क्योंकि नॉर्मली इजीली एक टीम अगर 150 करती है 30 ओवर में, तो वो 50 ओवर में डबल होके 300 के करीब पहुंच जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग तो अच्छी थी, और कैरी और स्टीव स्मिथ ही वॉज लुकिंग फॉर अ बिग 100 ऑब्वियसली। लेकिन इसके बाद और कैरी ने कुछ अच्छे मतलब अमेजिंग स्ट्रोक्स लगाए, गैप में उन्होंने स्ट्रोक्स मारी, वॉज प्लेइंग विद द फील्ड और वो बहुत अच्छा एक्सेलरेट कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त अचानक स्टीव स्मिथ आउट हो गए, उन्होंने स्टेप आउट करके शमी को ऊपर से मारने की कोशिश की और शमी ने पूरा एकदम विकेट टू विकेट बॉल डाला एंड यू मिस आई हिट वाला केस हुआ ऑब्वियसली। और स्टीव स्मिथ ने इससे पहले भी एक दो बार कोशिश की लेकिन वो बच गए थे। लेकिन स्टीव स्मिथ इस बार बोल्ड हो गए और उनके आउट होते थोड़ा टेम्पो गिर गया और एलेक्स कैरी को अपने आप को ऑब्वियसली टोन डाउन करना पड़ा। नाउ ही वाज द सीनियर पार्टनर, सो ही हैड टू बैट अराउंड द इनिंग्स, ही हैड टू होल्ड द इनिंग्स। तो इसके चक्कर में वहां भी थोड़ा स्कोरिंग रेट स्लो हो गया। और उसके बाद भी डॉश लुइस ने थोड़ा साथ दिया, एलेक्स कैरी का 19 किया उन्होंने भी, लेकिन वो भी आउट हो गए। इसके बाद बिग हिट्स मारने के चक्कर में कैच आउट हुए और भारत ने बहुत अच्छी वापसी की ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स के सेकेंड फेज में। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से देखा जाए तो बांध दिया। हालांकि फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टेल ने फाइट किया और एक दो बड़े हिट्स लगाए उनके टेलेंडर्स ने भी, और ऑस्ट्रेलिया 264 तक पहुंची। ये 284 हो सकता था, 264, लेकिन एलेक्स कैरी रन आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने मतलब फाइन लेग से एक दुर्धर्ष थ्रो किया, बहुत ही खूबसूरत थ्रो में, डायरेक्ट थ्रो में रन आउट किया एलेक्स कैरी को। और इस रन आउट ने आई थिंक इट हैज मेड समथिंग अराउंड 20 to 25 runs difference to the score, at least 20 runs for sure. और 264 it was chaseable, बट मुझे लगा कि मतलब शायद थोड़ा प्रेशर आ सकता है अगर पार्टनरशिप नहीं हुई तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने जब चेस किया, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शमी ने 3 विकेट लिए और जडेजा ने 3 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। भारत की तरफ से बॉलिंग अच्छी रही और सेकेंड हाफ में भारत ने और बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल किया, चूंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लेकिन इसके बाद बैटिंग में भारत ने शुभमन गिल को थोड़ा जल्दी आज खो दिया, वो जल्दी आउट हो गए। मतलब वो मतलब थर्ड मैन में सिंगल लेने के चक्कर में बोल्ड हो गए, इनसाइड एज लग के हुआ। खैर इस तरह के शॉट्स आजकल खेले जाते हैं वनडे में, कोई बात नहीं। रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा ने ऑब्वियसली उनका जो रोल है अभी नया इंडिया टीम में के पहले 10 ओवर में वो एक क्विक स्टार्ट दे रहे थे, वो अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे। और लेकिन अचानक से एलबीडब्ल्यू हो गए, लेकिन उनको मैं कोई कसूर नहीं मानता इसमें, क्योंकि वो अपना रोल वो प्ले कर चुके थे। भारत 43 तक पहुंच गया, लेकिन हमारे चेस मास्टर विराट कोहली ने एक शानदार और इनिंग्स खेली, उन्होंने बिल्कुल मैच को वहीं से पकड़ लिया
और 43 for 2 वी नीडेड अ पार्टनरशिप एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली डिड। उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, मैच्योर्ड बैटिंग किया, कोई रिस्क नहीं लिया। 111 बॉल में 91 रन और 43 से भारत 134 तक पहुंच गई। द मोमेंट भारत 134 for 3 हुई तब भी मुझे लगा कि अब लंबी पार्टनरशिप हो गई, अब यहां से प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारे पास लोकेश राहुल थे, इससे पहले अक्षर पटेल थे और मतलब मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या भी थे। तो अगर एंड में ऐसा सिचुएशन भी हुआ कि 40 बॉल में भारत को कुछ 65-70 भी करना पड़े तो भी हम जीत सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप होना चाहिए। लेकिन यहां से फिर से एक पार्टनरशिप हुई, क्योंकि अब भारत का आधा स्कोर तो हो चुका था, अब और तो दो तीन मतलब एक दो छोटे मोटे पार्टनरशिप्स की जरूरत थी जो हुई। अक्षर पटेल ने भी अच्छा गेम खेला, क्योंकि कोहली बिल्कुल मतलब उन्होंने सोच ही लिया, आई मीन लाइक आई विल होल्ड द इनिंग्स एंड अदर्स विल बैट अराउंड मी। अभी वही उनका रोल है एज ए सीनियर बैट्समैन। तो वो एक छोर से सिंगल्स लेते रहे, स्कोर बोर्ड को मतलब कंटिन्यू रखा, स्कोर्स करते रहे। उन्होंने शानदार 50 रन पूरे किए और मतलब आज से उन्होंने 5 बाउंड्रीज मारे हैं 84 रन की इनिंग्स में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मास्टर चेजर वो और भी ज्यादा बन चुके हैं। मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ इतने सालों से वो खेल रहे, 301 वनडे मैचेस खेल चुके हैं भारत के लिए। तो ऑब्वियसली उन्होंने सिंगल्स में ही रन बना लिए। कोहली कब रन बनाते और क्यों बना, मतलब कैसे बना देते, कोई पता ही नहीं चलता ओपोनेंट टीम को। आप उनको गैप तो सिंगल्स 2s 3s लेके 50-60 रन बना देते। तो मास्टर इज आई मीन लाइक ही इज अ जीनियस यू कैन से। तो इन्होंने फिर से एक बार अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप की। अक्षर पटेल ने एक छोटी अच्छी इनिंग्स की 27 रन की, वो बोल्ड हो गए मारने के चक्कर में, हिट्स मारने के चक्कर में, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी ये था कि विराट कोहली एक छोर से पकड़ के रखेंगे जैसा मैंने कहा, और दूसरे बैट्समैन स्ट्रोक्स लगाएंगे अगर जरूरत पड़ी। तो वो एग्रेसिव खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए। लेकिन इसके बाद लोकेश राहुल ने अपनी बहुत अच्छी बैटिंग की और आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि लोकेश राहुल के बारे में मैं चाह रहा था कि वो एक अच्छा इनिंग्स खेले और कुछ करे इंपॉर्टेंट मोमेंट में आके, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी मेरे ख्याल में। लेकिन आज उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की। जब कोहली सिंगल्स ले रहे थे दूसरी पार्टनरशिप में अक्षर पटेल आके आउट होने के बाद, तब लोकेश राहुल ने एक दो हिट्स जब जरूरत पड़ी तो लगाए। अब इसके बाद कोहली अचानक से मतलब आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप बॉल को उन्होंने बैक किया, मिड मतलब लॉन्ग ऑन में ऊपर से उठा के छक्का मारने को गए और आउट हो गए, क्योंकि लोकेश राहुल ने पिछले 2 बॉल पहले एक छक्का मारा था, तो सिंगल्स चाहिए था, जरूरत नहीं थी। लेकिन खैर कोहली ने अपने आप को बैक किया। लेकिन काम तो उन्होंने अपना जो मेन काम है एक मतलब इनिंग्स को स्टेबलाइज करना और भारत को क्रॉस पहुंचाना टारगेट, वो तो कर ही दिया। तो उन्होंने शानदार 84 करके आउट हुए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने आके बिल्कुल अपना काम किया, उन्होंने फिनिश किया। उन्होंने कुछ डॉट बॉल्स खेले, लेकिन जब भी कुछ ज्यादा प्रेशर लग रहा है कि हो रहा था, मतलब लग रहा था कि हो रहा है, तभी उन्होंने एक रिलीज शॉट वो एक एक करके खेल रहे थे और एक के बाद एक उन्होंने 3 छक्के लगाए और लास्ट में 24 बॉल में 28 करके जब वो आउट हुए विकेट्स मार के मैच को फिनिश करने के चक्कर में, तब तक तो भारत जीत ही चुका था। लोकेश राहुल हार्दिक पांड्या ने शानदार 28 के 24 बॉल्स में विद 3 6 एंड 1 4, और लोकेश राहुल ने शानदार 42 रन करके मतलब भारत को लास्ट में एक विनिंग हिट छक्का मार के जिताया और बहुत ही शानदार जीत। एंड यस, जैसा कि मेरी मतलब ख्वाहिश थी, आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराना है और फिर ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में जाना है, क्योंकि इट्स अ पैशन। ऑस्ट्रेलिया हैड बीटन अस इन द वर्ल्ड कप फाइनल, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया को आज हमने हरा दिया और बहुत कन्विंसिंगली हराया एंड में, क्योंकि ये दुबई की पिच ऐसी है कि 260 को चेस करना इतना भी आसान नहीं था। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने फील्डिंग अच्छी की, उन्होंने काफी सिंगल्स भी रोके। हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने थोड़ा फ्रस्ट्रेट किया। अब हार्दिक पांड्या विकेट्स लगाने में कामयाब हो गए, लेकिन इसलिए इतना प्रेशर हुआ नहीं, लेकिन हो सकता था। तो ऑस्ट्रेलिया ने पूरा ट्राई किया और ऑस्ट्रेलिया को मैं क्रेडिट भी देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मिनिमम स्ट्रेंथ के साथ स्पेशली अपनी बॉलिंग में मैच को वो 48 ओवर्स तक लेके गए, 49th ओवर तक लेके गए टू बी एग्जैक्ट। 49th ओवर के फर्स्ट बॉल में मैच खत्म हुआ। तो वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया, बट इंडिया इज इन द फाइनल, सो लेट्स सी हु दे फेस, मतलब न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। आई पर्सनली प्रेफर साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका किसी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी किसी भी ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी के फाइनल में बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती है, क्योंकि आज तक उन्होंने एक भी आईसीसी उन्होंने सिर्फ एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 1998 में, जो कि फर्स्ट एडिशन थी इस ट्रॉफी की, जब इसको आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था। तो आई प्रेफर साउथ अफ्रीका। आप मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए कि आपको कौन चाहिए, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, क्योंकि न्यूजीलैंड थोड़ा मुकाबले को टफ कर देती है भारत के सामने किसी भी नॉकआउट गेम में, तो इसीलिए आई प्रेफर साउथ अफ्रीका। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट फॉर नाउ अ ग्रेट विन, ग्रेट mastery by Kohli again in a chase, and congratulations to Team India.
आज का वीडियो यही था। आशा करता हूँ आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि क्रिकेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैच अपडेट्स क्रिकेट फैंस को आप लोगों की तरह भी सबको मिल सके। Thanks for watching and till the next video, live like king size. Goodbye.